जिसको हम एक-एक करके आज सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं पूरे सिलेबस में। तो सबसे पहला जो टॉपिक है सबसे पहले यूनिट है वो है आपकी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पहले आप डीबीएमएस का ओवरव्यू देखोगे, डीबीएमएस और फाइल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, क्यों हमने फाइल सिस्टम को छोड़ा और डीबीएमएस को ऑप्ट किया, वो चीज़ें होंगी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डीबीएमएस सिस्टम। सिस्टम जो होता है वो 2 चीज़ों से बना होता है, एक तो डेटाबेस प्लस डीबीएमएस यानी उसका मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस और प्लस डीबीएमएस। तो इसके बारे में देखेंगे कि डेटाबेस सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। देन आता है आपका आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर्स के आप डायग्राम को स्टडी करोगे। उसके बाद हम स्कीमा और इंस्टेंस में डिफरेंस हमें पढ़ना है, क्योंकि स्कीमा और डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। हम जब भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो स्कीमा होता है। तो उसमें और इंस्टेंस में क्या डिफरेंस है। फिर आता है लॉजिक डेटा इंडिपेंडेंस टॉपिक, जो कि लॉजिकल इंडिपेंडेंस कैसे हम देते हैं डेटा को, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट कैसे रखते हैं और क्या फायदे हैं उसके, वो देखना है। देन आप पढ़ोगे डेटाबेस लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस में आप कई तरह के लैंग्वेज पढ़ोगे, जितने भी टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको कुछ तो गिवन भी है सिलेबस में ही, डीडीएल है, डीएमएल है। ये लैंग्वेजेस हैं जो क्वेरी लैंग्वेज में यूज होती हैं। एसक्यूएल में आप पढ़ोगे तो उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद डेटाबेस का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होता है, और एंटिटी जब हम उस स्ट्रक्चर को का पहले मॉडल, हम जब डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो पहले मॉडल बनाते हैं और तब उसको फिर टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। तो वो मॉडल बनाने के लिए आप जो पढ़ोगे वो है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल यानी ईआर मॉडल। उसके कॉन्सेप्ट्स, उसके नोटेशंस कौन-कौन से होते हैं, क्या मैपिंग कांस्टेंट्स हैं यानी क्या रूल्स हैं उसके, कीज़ के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स की कीज़ होती हैं, और उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ के तभी हम डेटाबेस डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसको पढ़ेंगे। उसके बाद ये है जनरलाइज़ेशन, एग्रीगेशन और एक और आता है स्पेशलाइज़ेशन इसी में, जो एक्सटेंडेड पार्ट है ईआर मॉडल का, तो वो डिस्कस करना है। एंड देन फाइनली हम ईआर डायग्राम के कुछ जब हम ईआर डायग्राम बना चुके होंगे, तो मैंने बोला कि पहले हम ईआर मॉडल बनाते हैं फिर उसको रिड्यूस करते हैं। तो पहले ईआर बनता है और उसके बाद वो रिड्यूस होगा तो हमारी टेबल्स बनती हैं जिसको हम रिलेशंस कहते हैं। तो ये रिडक्शन कैसे होगा, फाइनल आप फर्स्ट यूनिट में जो लास्ट टॉपिक पढ़ोगे वो रिड्यूस कैसे करेंगे हम टेबल में। ये कुछ और टॉपिक्स हैं जो हम एक्सटेंडेड यानी जब हम हायर एडवांस ईआर मॉडल बनाते हैं तो एक्सटेंडेड मॉडल में क्या क्या हायर डिग्री ऑफ रिलेशनशिप होती है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आएगा लास्ट में। तो ये ओवरऑल हो गई आपकी सारी फर्स्ट यूनिट। देन आप सेकेंड यूनिट में पढ़ोगे रिलेशनल डेटा मॉडल और लैंग्वेज। रिलेशनल डेटा मॉडल जैसे मैंने बोला कि टेबल्स को ही हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। तो जब हम ईआर मॉडल बना चुके होंगे, ईआर मॉडल बनेगा पहले, उसके बाद बनेगी रिलेशन, दैट इज टेबल्स। तो उस मॉडल के बारे में पढ़ना है हमें सेकेंड यूनिट में। सबसे पहले हम उसके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, फिर जो रूल्स होते हैं जिसको हम इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, जो रूल्स होते हैं टेबल को बनाते टाइम जो हम लगाते हैं, उसके ये 4 टाइप्स हैं, एंटिटी, रेफरेंशियल, की और डोमेन। ये टाइप्स हैं आपके इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स के, वो डिस्कस करना है। देन आप पढ़ोगे रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस। ये बेस है आपका एसक्यूएल का, जो भी एसक्यूएल का पार्ट है वो इन्हीं से डिराइव किया हुआ है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। रिलेशनल कैलकुलस में आपको 2 टाइप्स के कैलकुलस पढ़ने हैं, टपल और डोमेन। उसके बाद हम शुरू करेंगे एसक्यूएल को पढ़ना। एसक्यूएल के कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, एसक्यूएल के क्या डेटा टाइप्स होते हैं, लेटरल्स क्या होते हैं। जैसे किसी भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी पढ़ते हैं तो उससे पहले हम उसके डेटा टाइप्स और जो भी उसके स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको पढ़ते हैं। लाइकवाइज हम एसक्यूएल के पढ़ेंगे। देन हमारा एसक्यूएल शुरू होगा, उसके कितने कमांड्स होते हैं, उसको किन किन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, क्या ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद हम आएंगे एक्चुअल कमांड्स पे, जैसे कि डिलीट करने के लिए क्या कमांड है, अपडेट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, ज्वाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जॉइंस के बाद आप देखोगे इंडेसेस क्या होती हैं, क्वेरीज, सब क्वेरीज, यानी जैसे आपने प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा, लूप्स पढ़े होंगे, और लूप्स के अंदर फिर आपने पढ़ा होगा कि सब लूप्स क्या होते हैं, मतलब नेस्टेड लूप्स, लूप्स के अंदर लूप्स पढ़े होंगे। वैसे ही आप यहाँ पे पढ़ोगे पहले क्वेरीज, फिर सब क्वेरीज, फिर एग्रीगेट फंक्शंस पढ़ेंगे हम। ये वो फंक्शंस हैं जो एसक्यूएल हमें देता है, जैसे सम करना है हमें किसी चीज का,
मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये सारी चीजें एक कंबाइंड फॉर्म में आती है जिसको हम कहते हैं एग्रीगेट फंक्शन, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम इंसर्ट और डिलीट अपडेट तो हम देख चुके। उसके बाद आएगा जॉइन, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, जो आप रिलेशनल अलजेब्रा में भी ऑलरेडी पढ़ के आओगे, लेकिन उसको एसक्यूएल में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखेंगे। फाइनली जब हम एसक्यूएल के कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होंगे तो हम कुछ बनाएंगे एसक्यूएल में, अपने आप से क्रिएट करेंगे। वो होगा कर्सर, ट्रिगर और प्रोसीजर। और ये एक्चुअल में एसक्यूएल का पार्ट ना हो कि पीएल एसक्यूएल यानी प्रोसीजरल लैंग्वेज का पार्ट होगा, जो मतलब हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं। उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, क्यों हम ये बनाते हैं वो सब हम डिटेल में देखेंगे। ये हमारी हो गई पूरी सेकेंड यूनिट। उसके बाद आती है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आप पढ़ोगे नॉर्मलाइजेशन, डेटाबेस को डिजाइन कैसे करते हैं, नॉर्मलाइज कैसे करते हैं। इस यूनिट का जो बेसिक हम लेके चलेंगे वो है रिडंडेंसी को रिमूव करना। रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेट डेटा, डुप्लीकेसी को हटाना है जितना हो सके। ऑल्दो हम इसको 100% रिमूव नहीं कर सकते, पर हम जितने ट्राई करते हैं कि जितना मिनिमम से मिनिमम हो सके हम उतना कर पाए। उसको ही हम कहते हैं, उसी प्रोसेस को कहते हैं हम नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन को पढ़ने के लिए पहले हमें जानना होगा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, क्या नॉर्मल फॉर्म्स हैं, यानी कि नॉर्मल फॉर्म्स में जैसे आपने अगर सुन रखा हो पहले, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बीसीएनएफ, और ये इंक्लूजन, लॉसलेस, ये उसी के कुछ टाइप्स हैं। जैसे हम बीसीएनएफ के बाद एक्सटेंडेड पढ़ते हैं फोर्थ नॉर्मल और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म भी, तो उसके लिए ये आता है इंक्लूजन और लॉसलेस और जॉइन या फिर डिकम्पोजिशन के कॉन्सेप्ट, ये सब पढ़ते हैं। और मेन आप पढ़ोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एंड बीसीएनएफ नॉर्मल फॉर्म। उसके बाद आप उसी से रिलेटेड पढ़ोगे कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होती है, जॉइन डिपेंडेंसी क्या होती है। अ, उसके बाद हम कुछ ऑल्टरनेटिव अप्रोच देखेंगे डेटाबेस को और डिजाइन करने के। इनके अलावा बेसिक हमारा जो थर्ड यूनिट जो रिवॉल्व करती है वो अराउंड करती है नॉर्मल फॉर्म के। उसको निकालने के लिए आप क्लोनिकल कवर पढ़ोगे, मिनिमाइज करना सीखोगे, फंक्शनल डिपेंडेंसी के को कैसे हम यूज करते हैं, फिर कैंडिडेट की कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये सारा कुछ हम थर्ड यूनिट में देखेंगे। देन नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि ट्रांजैक्शन जब हम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी इस यूनिट को सिर्फ समझने के लिए हम लेते हैं कि जब हमने पैसों का ट्रांसफर किया, तो पैसा ट्रांसफर हुआ, डेटाबेस में अपडेट होगा कि किस अकाउंट से, एक अकाउंट ए से निकल के पैसा अकाउंट बी में गया। तो ये पैसे का जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ये 100 रुपीज यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ गए, इसके बीच में क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी होती है, वो ही सारा कॉन्सेप्ट आपको ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में पढ़ना है। क्या कि ट्रांजैक्शन सिस्टम क्या होता है, सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है, उसको हम कैसे टेस्ट करते हैं, कौन से शेड्यूल को हम सीरियल बोलते हैं। सीरियल मीन्स के अगर हमने ट्रांजैक्शन के कुछ प्रोसेस डिफाइन किए हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 है, इसी सीरियल एक हो जाएगा तो ही सेकंड होगा, सेकंड होने के बाद थर्ड होगा, तो ये हो गया सीरियल शेड्यूल। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ा होगा। अगर हमने क्या ऐसा अरेंज करा है कि 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे एट अ टाइम सेम टाइम पे हो रहे हैं, तो ये पैरेलल शेड्यूल है। तो टेस्ट कैसे करेंगे हम कि शेड्यूल जो है हमारा वो सीरियल है या पैरेलल। तो सीरियलाइजेबिलिटी का टेस्ट होता है, वो पढ़ेंगे हम। उसके बाद कौन सा शेड्यूल जो है हमारा वो सीरियल है, कौन सा नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम व्यू सीरियलाइजेबिलिटी और कन्फिग सीरियलाइजेबिलिटी चेक करते हैं शेड्यूल की। शेड्यूल रिकवरेबल है या नहीं है। और कभी कोई ट्रांजैक्शन, जैसे ये ट्रांजैक्शन है, हम पैसे का ट्रांसफर कर रहे थे, बीच में फेल हो गया हमारा ट्रांजैक्शन, बट हमारे ए में से माइनस हो गया, बी में प्लस नहीं हुआ, तो इस केस में आप जानते हो एटीएम या हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो पैसे हमारे वापस आ जाते हैं। तो वो क्या है, वो फेलियर के केस में रिकवरी है, उसी को कहते हैं ना हम। एक एग्जाम्पल है उसका कि पैसे रिकवर हो गए, हमारे लॉस नहीं हुए, तो डेटा रिकवर हुआ, पैसे इन टर्म्स ऑफ हमारा अकाउंट में जो बैलेंस था वो वापस आ गया। तो ये रिकवरी पॉसिबल कैसे होती है, कैसे इसको हैंडल करते हैं। उसी रिकवरी में फिर आप टाइप्स ऑफ रिकवरीज कैसे कैसे होती हैं, जैसे लॉग मेंटेन करके होता है, या फिर और कौन से उसकी टेक्निक्स है। चेक पॉइंट्स बनाते हैं हम, ताकि जब हमारे फेलियर हो तो किस पॉइंट पे हम वापस आ सकें। फिर जब ट्रांजैक्शन बहुत सारे अपने एक साथ प्रोसेस में हैं तो डेडलॉक की कंडीशन हो सकती है। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने के बाद आप डेडलॉक के कॉन्सेप्ट को जानते होगे, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड देन फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में क्या कंकरेंसी कंट्रोल या डायरेक्टरी सिस्टम्स हैं, उनको देखेंगे हम लास्ट में थर्ड फोर्थ यूनिट के।
लास्ट में हमारी जो फिफ्थ यूनिट है वो है कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक्स। इसमें हम कॉन्करेंसी, जब अभी मैंने बोला कि ये हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को पैरेलल चलाने की कोशिश कर रहे थे अभी फोर्थ यूनिट में। तो जब कंकरेंट ट्रांजैक्शन है, कंकरेंसी है हमारे सिस्टम में, तो फिर उसको कंट्रोल करने की बात आएगी कि कैसे कंकरेंट ट्रांजैक्शन हो या कंकरेंट शेड्यूल्स या कोई भी डेटाबेस में चीज चल रही है तो वो कंकरेंसी है, उसको कंट्रोल कैसे करें ताकि वो डेटा हमारा जो है वो कंसिस्टेंट रहे, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन्ड रहे। एक एसिड प्रॉपर्टी भी होती है ट्रांजैक्शन वाली यूनिट में, आप पढ़ोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रांजैक्शन में एसिड प्रॉपर्टी। ये सब हम देखेंगे जब हम टॉपिक पे आएंगे। कंकरेंसी कंट्रोल के बाद आप पढ़ोगे कि लॉकिंग की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। कंकरेंसी को मैनेज करने के लिए हम लॉक करते हैं, तो लॉकिंग की टेक्निक्स क्या होती है, रीड राइट या राइट राइट, ये अलग अलग टाइप के सिनेरियोज हैं जिनको हम देखेंगे एक एक करके इसमें। उसके बाद आता है टाइम स्टैंपिंग प्रोटोकॉल, ये भी कंकरेंसी जैसे लॉकिंग के लिए आप यूज कर रहे हो, एक टेक्निक है लॉकिंग, दूसरी है टाइम स्टैंपिंग और तीसरी है वैलिडेशन। ये सारा आप पढ़ोगे कंकरेंसी कंट्रोल में। उसके बाद मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी है, मल्टीपल वर्जन स्कीम्स है, रिकवरी है कि ट्रांजैक्शन कंकरेंट है तो अगर उस केस में कुछ होता है तो रिकवर कैसे करेंगे, और फिर एक केस स्टडी है ओरेकल की जिसको आपको स्टडी करना होगा। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस था जो आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ने वाले हो फिफ्थ सेमेस्टर में।